स्वागत है आपका हमारे आज की इस वीडियो में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं टॉप 60 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, मृत्युंजय शब्द का शुद्ध समास विग्रह कौन सा है? तो इसका शुद्ध समास विग्रह है मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाला। ठीक है, मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाला। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपसर्ग नी का सही अर्थ कौन सा है? देखिए, इसका सही अर्थ है नीचे, ऑप्शन बी नीचे। गगनाचल किस अलंकार का उदाहरण है? ये उदाहरण है रूपक अलंकार का। दोहा छंद में कितने वर्ण होते हैं? देखिए, इसमें 24 से लेके 24 वर्ण होते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निराला का संबंध किस छायावादी कवि से है? इसका संबंध है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से। उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? देखिए, उपन्यास सम्राट कहा जाता है मुंशी प्रेमचंद्र को। साकेत किसकी कृति है? देखिए, साकेत कृति है मैथिली शरण गुप्त की। मंचन योग्य रचना किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है नाटक को। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निज भाषा उन्नति अहे किसकी उक्ति है? तो ये उक्ति है भारतेंदु की। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। करत करत अभ्यास किस अलंकार का उदाहरण है? देखिए, ये अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। रश्मिति का नायक कौन है? तो इसका नायक है कर्ण, ऑप्शन सी कर्ण। पग पग गीता रामायण गाय किस अलंकार का उदाहरण है? तो देखिए, ये उदाहरण है अनुप्रास अलंकार का। ठीक है, निंदक नियरे राखिए किस संत की वाणी है? तो ये कबीर संत की वाणी है। हिंदी में प्राव प्रधान काव्य किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है भक्तिकालीन काव्य को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदान का मुख्य पात्र कौन है? तो देखिए, गोदान का मुख्य पात्र है होरी। कामायनी किस छायावादी कवि की रचना है? तो देखिए, ये रचना है प्रसाद की। ठीक है, हिंदी साहित्य का आदिकाल कौन सा है? तो ये है वीर गाथा काल। अंधेरे में दीपक किस अलंकार का उदाहरण है? तो ये उदाहरण है विरोधाभास का। गोदान का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? तो इनका प्रकाशन वर्ष है 1936। ठीक है, ऑप्शन है 1936। हिंदी साहित्य में महाकवि किसे कहा जाता है? तो हिंदी साहित्य में महाकवि कहा जाता है तुलसीदास को। देखिए, हमारे हिंदी के 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। अब हम बढ़ते हैं जीके के 20 क्वेश्चंस की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा कोयला भंडार कहाँ है? तो सबसे बड़ा कोयला भंडार है झारखंड में। ब्लू इकोनॉमी किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है जल संसाधन से। भारत में सबसे पहले किस राज्य ने महिला आरक्षण लागू किया था? किस राज्य ने महिला आरक्षण लागू किया था? ये किया था बिहार ने। ठीक है, ऑप्शन बी बिहार ने। नालंदा विश्वविद्यालय किसके शासनकाल में प्रसिद्ध हुआ था? तो ये प्रसिद्ध हुआ था कुमार गुप्त के शासनकाल में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डेमोग्राफिक डिविडेंड का अर्थ है? तो इसका अर्थ है युवा जनसंख्या। NITI आयोग कब बना? तो देखिए, ये बना था सन 2015 में। गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है शेर के लिए। थॉमस कप किस खेल से जुड़ा है? तो देखिए, ये बैडमिंटन से जुड़ा है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये नदी है नील नदी। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चंद्रयान 3 किस वर्ष में प्रक्षेपित हुआ था? तो ये प्रक्षेपित हुआ था सन 2023 में। ICJ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय हेग में स्थित है। भारत का राष्ट्रीय पंचवर्षीय योजना कब समाप्त की गई? तो ये समाप्त की गई सन 2017 में। सुपर 30 शिक्षा कार्यक्रम किसने शुरू किया था? तो ये शुरू किया था आनंद कुमार ने। स्टैचू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिद्धमड़ा परियोजना किससे संबंधित है?
तो ये पर्यावरण से संबंधित है। बैंकिंग लोकपाल योजना कब शुरू हुई थी? तो ये योजना 1997 में शुरू हुई थी। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है। NATO का गठन कब हुआ था? तो ये गठन हुआ था 1949 में। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? तो ये परीक्षण हुआ था 1974 में। ऑप्शन सी 1974 में। G20 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये आयोजित हुआ था दिल्ली में। देखिए हमारे जीके के भी 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। अब हम बढ़ते हैं अपने इतिहास के 20 क्वेश्चंस की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है? तो गुप्त काल को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। कनिष्क किस वंश का शासक था? देखिए कनिष्क कुषाण वंश का शासक था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो ये स्थापना की थी कुमार गुप्त ने। चौहान वंश की राजधानी कौन सी है? तो इसकी राजधानी है अजमेर। खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? खिलजी वंश की स्थापना की थी जलालुद्दीन खिलजी ने। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विक्रम संवत की स्थापना किसने की थी? ये स्थापना की थी विक्रमादित्य ने। रामायण का संस्कृत में लेखन किसने किया? तो ये लेखन किया था वाल्मीकि ने। अंगकोर वाट मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये मंदिर स्थित है कंबोडिया में। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? तो ये सिंधु नदी के किनारे स्थित हुई थी और इसको सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है। अशोक का धर्म किस पर आधारित था? तो अशोक का धर्म बौद्ध धर्म पर आधारित था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेद किस भाषा में रचे गए थे? तो देखिए वेद जो है संस्कृत भाषा में रचे गए थे। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? तो पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में हुई थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच हुई? तो ये लड़ाई हुई मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस प्रांत से थे? तो ये थे बिहार से। ठीक है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो ये समझौता 1931 ईस्वी को हुआ था। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया? तो ये किया था सुभाष चंद्र बोस ने। रानी लक्ष्मीबाई किस राज्य से संबंधित थी? तो देखिए ये संबंधित थी झांसी से। क्विट इंडिया मूवमेंट कब शुरू हुआ था? तो ये 1942 में शुरू हुआ था। इलाहाबाद संधि कब हुई? तो ये संधि 1765 ईस्वी में हुई थी। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था? तो ये कहा था लोकमान्य तिलक ने। देखिए आपके 60 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अगर आप भी बीएड एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।